कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए सावन मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के सावन मास महात्म्य के 19 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य का 20वां अध्याय। महात्म्य के 20वें अध्याय में हम त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कार्यों के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। लेकिन 19वें अध्याय में हमने दोनों पक्षों की एकादशियों के वर्णन और विष्णु पवित्रारोपण की विधि के बारे में जाना। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 20वां अध्याय। सर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि के कार्यों को कहता हूँ। इस दिन षोडशोपचार विधि से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं के प्रिय कमल, कौस्तुभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, अक्षर, पीले चंदन, शुभ समुचित द्रव्य और पुष्टि प्रदान करने वाले तथा अन्य तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खेर, चूना, जायफल, लवंग, इलायची, नारी कलेऊ के छोटे टुकड़े, सोने और चांदी के पत्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण, पके हुए पुराने दृढ़ और रसमय तांबूल संबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। पश्चात मोम से बनाई हुई बत्तियों से कामदेव का निरंजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें कि मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपमानों में सुंदर भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीन केतन, कर्दपकम, अनंग, मन्मथ, मार, कामत्स्य, संभूत, उपकेतु और मनोभव, सूर्य से सुशोभित जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों के से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुशमेश, हे रतिपते, हे मकर ध्वज, चेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिव जी के द्वारा दग्ध भस्म हो गए, उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। के दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका से में तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। अतिरिक्त दृढ़ मान वाला दूसरा कौन है जो शिव जी के विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? जो महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन? युद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन अंगुरु से सुभाषित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरद कालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समान दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा पति एकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला है और अपने तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। तो आपने श्रेष्ठ देवताओं को भी अपने जाल में फंसा लिया है, महान ऋषि मुनियों का तप भंग कर दिया। अब यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, इससे अधिक कहने से क्या लाभ। में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। हे भगवान हंस की हे भगवान, इसकी की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के वेश्यासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम और शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति में अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर यह कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकार से भूषित तथा स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। मानव त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवों का पवित्रारोपण करने का मैंने आपसे कहा। वह यदि उस दिन न किया गया हो
तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्रक विधि के समान है। केवल प्रार्थना और नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। आगम तथा जावाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प में इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। अथवा 38 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी को प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।